स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास नाइन्थ प्रश्नावली 1.2 तक देख चुके थे। हम लोग क्लास नाइन्थ प्रश्नावली 1.2 तक देख चुके थे। अरे वो का हमारा पता है तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, हमको पता है कि तुमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। अरे क्या कीजिएगा, आदत लग गया है व्हाट्सअप का। पहले टिकटॉकवा का था, आजकल छूट गया है। आजकल क्या है, छूट गया है व्हाट्सअप, फेसबुक और अलग अलग तरह का आजकल लगता है स्नैपचैट आता है, ठीक है। स्नैपचैट का आदत आपको हर वो आदत लग गया है, हर वो आदत लग गया है। पबजी। अरे वो का सितर पोछ पोछ पबजी नहीं खेलना है, ठीक है। सितर पोछते पोछते पबजी नहीं खेलना है, ठीक है। आपको हर वो आदत लग गया होगा जिसको में मेंटल प्रेशर नहीं देना पड़ता है। पढ़ाई से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं होगा। पढ़ाई से कभी कॉपियों किताब छूते हैं, एक बार देख लीजिएगा, कहीं कॉपी किताब छूते हैं, अरे छुआ कीजिए, ठीक है। अगर आप क्लास 6 से 9 तक के विद्यार्थी हैं, यदि आप क्लास 6 से 9 तक के विद्यार्थी हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मेरे इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। सामने को घंटा होगा, जिसको घंटी भी बोला जा सकता है, घंटा भी बोला जा सकता है, उसको दबा के रख लें। इससे होगा क्या, नया वीडियो जो मेरा आएगा वो तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। कोई और तेरा बोका दोस्त है कोई और तेरा बोका दोस्त है तो उसको वीडियो भेज, ओकरो बोले वो का पढ़ रहे, ना पढ़ी जेबी कहाँ, ना पढ़ी तो जेबी कहाँ। आज नहीं तो कल स्कूल तो खुलबे करेगा, आज नहीं तो कल स्कूल खुलेगा ही खुलेगा, ठीक है। चलिए, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। ओनली पढ़ाई का मतलब है खाली पढ़ाई, ठीक है। चल इधर देख, हम लोग 1.2 तक देख चुके थे, क्लास 9 का 1.2 तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 1.3। यदि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, जाइए और जाके सबसे पहले उन वीडियो को क्या कीजिए, देखिए, आप पढ़ना कंटिन्यू कीजिए। चलिए, आपके व्हाइट बोर्ड में सवाल 1.3 का पहला सवाल आ रहा होगा। आपके व्हाइट बोर्ड में सवाल पहला आ रहा होगा, क्या बोला है कि निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो सवाल था वो ए नंबर बोला है 36/100। बी नंबर है 1/11। सी नंबर है 4.1/8। सवाल हट जाओ, सवाल क्या करो, हट जाओ। डी नंबर है 3/13। डी के बाद ई नंबर है 2/11। एफ नंबर है 329/400। सभी का दशमलव प्रसार लिखना है, बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस तरह का होगा। तो अगर आप बेसिक वीडियो नहीं देखें दशमलव प्रसार का बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक है, आप उसको क्या कीजिए, देख लीजिए। देखिए, अगर हम बोले दशमलव प्रसार, हम क्या बोले दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। एक को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, एक को कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अगर हम अशांत दशमलव प्रसार की बात करें, शांत एक ही होता है, शांत मतलब रुक जाना, वो ज़्यादा छरपटाएगा नहीं, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, शांत जानते हैं ना, रुक जाना। अशांत दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक वो होता है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती, मतलब वो रिपीट होता है। देखो, शांत का मतलब होता है उसका दशमलव प्रसार रुक जाएगा, जैसे 0.358 रुक गया, 0.99 रुक गया। हाँ, अशांत आवर्ती का मतलब होता है इसका दशमलव प्रसार रुकेगा नहीं, पर एक निश्चित संख्या बार बार रिपीट होगी। जैसे कि यहाँ देखिए 0.38 रिपीट हो रहा है और जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, बार लगा देते हैं, मतलब वो संख्या रिपीट हो रही है, वो संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अगर अशांत आवर्ती बोले, अगर 0.768 है और फिर यही 768 और यही 768 रिपीट हो रहा है
और ये रिपीट अनलिमिटेड चलते जा रहा है, तो इसको बोलिएगा अशांत आवर्ती। आवर्ती क्यों बोलिएगा? क्योंकि 768 रिपीट हो रहा है, रिपीट होने के ऊपर इसका मतलब क्या लगा देना है? बार लगा देना है। ठीक है, 0.768 का मतलब है, बार का मतलब है ये 768 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और अनावर्ती का मतलब है कि कोई पते नहीं है कि वो का कहाँ रिपीट होगा, ये रुकेगा नहीं, लेकिन कोई संख्या रिपीट होगा नहीं, कोई संख्या रिपीट होगा नहीं। समझ आया? आई होप, ठीक है, हमारा उम्मीद हो कि तोरा ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो देख इधर लिख 36/100। अरे पता है नीचे दो को जीरो है, तो ऊपर दो संख्या बाद दशमलव बैठेगा, एक संख्या। 36 के पहले क्या बैठेगा? दशमलव। किस तरह का दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार। किस तरह का दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये आया 1/11। 1/11 बोका देख, ऊपर रहता है उसको बीच में लिखा जाता है, नीचे वाले को भाग दिया जाता है। भाग देने जानता है, बचपन में सीखा होगा। भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट देंगे, पॉइंट के होते 0, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 देंगे, यहाँ 0 देंगे। कितना बार में जाएगा? 9 बार में। 11 9 99, 1 आएगा, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट के होते 0, पॉइंट के होते 0, फिर भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0, फिर 0, फिर 11 9 99, फिर 1 उतरेगा, पॉइंट के 0 देंगे, फिर भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0 देंगे, यहाँ 0 देंगे। ये रिपीट होते रहेगा। हमारा है ये 0.09099 रिपीट होगा, और इसी को लिख सकते हैं 0.099 के ऊपर रैंक 9 के ऊपर रैंक। तो ये हमारा आया, ये आया अशांत आया। अशांत क्यों? क्योंकि रुक नहीं रहा है, और जब रुकेगा नहीं लेकिन आवर्ती जरूर आएगा, तो अशांत क्या आएगा? आवर्ती आएगा। ठीक है, इकरा देख, इकरा तो हल करना आता है। 4 8 32 और 1 33, 33/8। क्यों? क्योंकि महाराज ये मिश्रित भिन्न है। ये कौन सा भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। इसको सरल भिन्न में बदलना है, और सरल भिन्न में इन दोनों के बीच गुना होता है, ये जुड़ जाता है। 8 चौके 32, 32 और 1 33, इसके नीचे क्या है? 8, तो होगा 33/8। अब 33/8 है गुरुजी, तो 33 को किससे भाग देना है? 8 से। ऊपर वाला जो संख्या रहता है उसको बीच में लिखा जाता है, नीचे वाला संख्या से भाग दिया जाता है। ऊपर वाला संख्या को बीच में लिखा जाता है, नीचे वाला संख्या से क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। दीजिए 8 चौके 32, 1.0, 8 का 8, 2 पॉइंट के बदले 0, 8 दूना 16, 4 पॉइंट के बदले 0, 8 पचे 40। महाराज उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं क्या दिख रहा होगा। कोई बात नहीं, भागा तो आता है तोरा। आए कितना गया? इतना गया 4.125। देखिए रुक तो गया ना, रुक तो गया ना। रुक गया इसका मतलब क्या है? अरे रुक जाना मतलब शांत हो जाना। तो दशमलव प्रसार क्या है? शांत दशमलव प्रसार। वो का समझ आ रहा है? भाग देते जाना, भाग देते जाना। हम तो ये बताते हैं 400 भाग देना आता है? नहीं देना आता है? अरे वो ऐसे लिख, 400 क्या होता है पता है? 4 गुना 100। 400 क्या होता है? 4 गुना 100। अब खाली हम ये 329 को भाग देंगे 4 से। ठीक है, देख लीजिए कितना भाग में? 4 8 32, कट जाएगा, 9 उतरेगा, 4 दूना 8, 1 उतरेगा, 1 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट देंगे 0, 4 दूना 8 नहीं दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 4 पचे 20, कितना आएगा? है 82.25 आएगा। लेकिन यहाँ 100 छुपले है। अरे 100 का मतलब क्या होता है? नीचे जितना जीरो उतना दशमलव आगे, 2 को 0 तो 2 को 1 और 2 को दशमलव आएगा, तो 0.825 ना 225 है। कैसा? रुक गया। क्या रुक गया? तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। समझ आया? बचा हुआ खुद से कीजिए, बचा हुआ क्या कीजिए? खुद से कीजिए। बहुत ईमानदार हैं आप। उम्मीद है कि आप क्या कीजिएगा? कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप क्या कीजिएगा? कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बोला है दूसरा नंबर देखिए, हम इसको मिटा रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं। वीडियो कितना लंबा लेके जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए। दिल थाम के बैठे रहिए, दिल थाम के बैठे रहिए, वीडियो का अंत तक मजा लीजिए। हम जानते हैं ये कॉमेडी वीडियो नहीं है कि मज़ा आएगा, कॉमेडी वीडियो नहीं है कि मज़ा आएगा, फिर भी क्या कीजिएगा? झेलना तो पड़ेगा। मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। ठीक है, अरे वो का स्कूल खुलने देना, मज़ा लीजिएगा, मज़ा लीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्या बोला है?
आप जानते हैं कि, अरे वो कहा हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप जानते हैं, वो तो बोल दिया 1/7 है, ये बराबर है 0.142857 के ऊपर रैखरिंग, 7 के ऊपर रैखरिंग। बोला लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए क्या बोला है, आप बोला है कि आप जानते हैं कि, आप क्या करते हैं, जानते हैं कि, भले नहीं जानते हैं, आप भले नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी बोला आप जानते हैं कि इसका ये होता है, ठीक है, दशमलव प्रसार ये होता है। 1/7 का दशमलव प्रसार क्या होता है, 0.142, ये पूरा होता है, ठीक है। आपको बताना है बिना भाग दिए हुए, आपको बताना है 2/7 का दशमलव प्रसार, फिर बताना है 3/7 का दशमलव प्रसार, फिर बताना है 4/7 का, फिर बताना है 5/7 का है। चल देख, जब 1/7 को भाग दीजिएगा तो यही आएगा, 1/7 को भाग दीजिएगा तो यही आएगा। कुछो नहीं किया है, 1/7 का ये है तो 2/7 पूछा है, अरे वो का 1 का मान ये है, 2 का मान पूछा है, मतलब 0.157 है, 1 का मान इतना है, 2 का मान पूछा, क्या एक 2 से गुना कर देने में कोई अन्याय है, 2 से गुना कर देने में अन्याय है, नहीं। आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर, तो 2 से गुना कर दीजिए, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11, 8 दूना 16 और 1 17, हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 4 दूना 8, 2 1 2 पॉइंट, इसके ऊपर रैखरिंग, इसके ऊपर क्या रैखरिंग। अरे वो का 1 का मान इतना है, 3 का मान निकालना है, तो क्या 0.14287, 3 का मान निकालना है, क्या 3 से गुना नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, जितना आएगा उसके ऊपर रैखरिंग है, गुना करना आता है ना, 7 या 21, 5 या 15, 15 2 17, हाथ में 2, 8 या 24, 24 2 26, हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, हाथ में 1, 4 या 12 1 13, हाथ में 1, 3 3 1 3 और 1 4 पॉइंट, यहाँ ये होगा। 4 से गुना करना है तो इसको 4 से कीजिए, 5 से करना है तो क्या कीजिए, 5 से कीजिए, क्या कीजिए, 5 से कीजिए। अब जिससे करना है वो कीजिए। सर देखिए ना, 1 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, 1 का वैल्यू इतना दिया, आपसे 2 का पूछा है, तो 2 का जब 1 का इतना है तो 2 का 2 से गुना कर दीजिएगा। जब 3 का पूछेगा तब इसको 3 से गुना कीजिए। जब आपको 4 से पूछे तो इस संख्या को 4 से गुना कीजिए। 5 से पूछा है तो इस संख्या को किससे गुना कीजिए, 5 से गुना कीजिए। ठीक है, समझ आया? अरे समझ आ गया, बड़ी इंटेलिजेंट है आप। अरे आप ही तो हैं हमारे देश के मान शान अभिमान। ठीक है, आप ही पे तो हमारा देश टिका पड़ा है। चलिए आगे बोला, निम्न संख्याओं को P/Q के रूप में लिखिए। तीसरा देखिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तीसरा इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर तो एग्जाम होगा, एग्जाम अगर होता तो तीसरा पक्का बोर्ड में आता है, तीसरा पक्का बोर्ड में आता है। हम तुमको लॉन्ग मेथड बताते हैं, फिर एक शॉर्टो बताएंगे। लॉन्ग बताएंगे और क्या बताएंगे, शॉर्ट भी बताएंगे। अब दोनों देखिए, अब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों देखिए। क्या बोला है कि निम्न को P/Q के रूप में लिखिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q का मान 0 नहीं है। पहला बोला है 0.6 के ऊपर रैखरिंग, 0.6 के ऊपर रैखरिंग। चलिए देखिए, हम आपको दो चीज़ बताते हैं। क्या बताते हैं? 0.6 है। देखिए, अगर मेरा सवाल 0.6 रहता, अगर मेरा सवाल 0.6 रहता, अगर हमको P/Q के रूप में लिखना है, अगर हमको P/Q के रूप में लिखना है तो कैसे लिखिएगा? अरे P/Q कुछ भी नहीं होता गुरुजी। P का मतलब होता है अंश और Q का मतलब होता है हर। P/Q कुछ भी नहीं होता है, P का मतलब होता है अंश और Q का मतलब होता है हर। सर आपने सुना था कि अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 6 बचेगा, लेकिन दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है उतना 0 बैठेगा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6/10 है। लेकिन अगर 0.6 है, अगर इसके ऊपर रैखरिंग है इसके ऊपर रैखरिंग है तो कुछ भी नहीं है। पॉइंट हटाने से नीचे 0 बैठता है, रैखरिंग हटाने से नीचे 9 बैठता है। ठीक है, बस एक बात याद रखिए, सिर्फ पॉइंट हटाने से नीचे 0 बैठता है, लेकिन रैखरिंग हटाने से नीचे क्या बैठता है? 9 बैठता है। जैसे कि अगर आप रैखरिंग हटाइएगा तो ऊपर 6 बचेगा। पॉइंट को नोटिस मत कीजिए, पॉइंट को ध्यान नहीं दीजिए।
कितना संख्या पे रैंकिंग था, 1 पे, 1 और 9 आंसर। 2 संख्या पे रहता 2 गुना, 3 संख्या से रैंकिंग हटाते तो 3 गुना। ठीक है, चलिए इसको पी बाई क्यू के रूप में क्या करना है, लिखना है। इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, आंसर यही होगा 6/9। लंबा देखिए, माना, क्या कीजिए, माना, देखिए 0.6 के ऊपर रैंकिंग है, 0 के ऊपर 6 के ऊपर रैंकिंग है, मतलब 6 तो अनलिमिटेड बढ़ गया है। 6, अरे 6 बहुत बढ़ गया है ना, ये रुका नहीं है, इसीलिए उसको रैंकिंग दिया गया है। तो इसको आप कितना मानिएगा, x, और इससे आप मान लीजिए समीकरण पहला, समीकरण पहला। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में देखिए जितना संख्या के ऊपर रैखरी रहेगा, अब दोनों पक्षों को उतना ही जीरो लगा के गुना कर दीजिएगा। ठीक है, जितना संख्या के ऊपर रैखरिंग रहेगा, अब दोनों तरफ उतना ही जीरो लगा के क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। कितना पे रैखरिंग है, एक संख्या पे रैखरिंग है, तो दोनों तरफ किससे, 10 से क्या करने पे, गुना करने पे। दोनों तरफ 10 से क्या करने पे, गुना करने पे। गुना करना तो आता है, गुना करना आता है, ब्राइटनेस ऑटो, हाँ हो, गुना करना आता है, बिल्कुल गुना कीजिए। देखिए अब लिख लीजिए 0.666, जितना भी ले सकते हैं। ये डॉट 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 था, इसको हम 10 से गुना किए, इसके तरफ 10 से गुना, उधर x था, इसको भी किससे गुना किए, 10 से है। अब देखिए 10 से गुना करने के बाद देखिए 0.66 है ना, जब इसको 10 से गुना कीजिएगा तो जितना जीरो रहेगा उतना पॉइंट पीछे जाएगा। भाग देने से पॉइंट आगे घसकता है, जबकि गुना करने से पॉइंट कहाँ घसकता है, पीछे घसकता है। ठीक है, भाग देने से आगे घसकता है, गुना करने से कहाँ घसकता है, पीछे घसकता है। अरे बोका बोया का मैक है रे, ओरी बोरी मैक नहीं है। ठीक है, वैल्यू खराब कर देता है बोका लोग। चल देख इधर, पढ़ने में ध्यान लगा रे। आगे घसकेगा, कहाँ घसकेगा, आगे घसकेगा। ठीक है, तो ये होगा 6.66। अपन मर्जी कितना जी 6 ले, x को 10 से करेंगे तो 10x, ये हमारा होगा समीकरण दूसरा। समीकरण दूसरा, कुछ नहीं किया जाता है समीकरण दूसरा में, समीकरण दूसरा में पहला को क्या करने पे, घटाने पे। समीकरण दूसरा में पहला को क्या करो, घटा दो। समीकरण दूसरा क्या था, 6.666। दूसरा समीकरण है, यहाँ 10x था। समीकरण पहला क्या था, 0.666 x था। घटाने पे मतलब क्या करने पे, घटाने पर। देखिए पॉइंट के पहले बराबर लीजिएगा, यहाँ 3 6 लीजिएगा, यहाँ भी 3, यहाँ 6 4 6 लीजिएगा, यहाँ भी 6, कोई मतलब नहीं। ये पूरा घटेगा तो हर बार 0 0 आएगा, और 6 में 0 घटाइएगा तो 6, 10x में 1x घटाइएगा तो 9x। पॉइंट के बाद सिर्फ 0 होगा, कोई वैल्यू नहीं। यहाँ से क्या होगा 6, वहाँ से क्या होगा 9x। 6 यहीं रहेगा, गुना उधर 9 गुना में इधर आएगा तो भाग में, और x, तो x का मान कितना आएगा, 6/9, और यही आंसर होगा। यही क्या होगा, आंसर होगा। आप इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख लिया आसानी से। जी हाँ, बिल्कुल भी आसानी से क्या किया, लिख लिए। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, नहीं समझ आया कोई बात नहीं। दूसरा देखिए, अब इसको नोट करके आप क्या कीजिए, दूसरा देखिए, वीडियो को रोक लीजिएगा, वीडियो को क्या कीजिएगा, रोक लीजिएगा, फिर देखिएगा। बोला 0.47, 0.47 और 47 के ऊपर बार, 47 के ऊपर बार। महाराज देखिए ना, इसका आंसर कितना आएगा, 0.47 है ना, इसके ऊपर बार है ना। हटाइए, सब कुछ हटाइए, क्या बचेगा, 47। ऊपर से सब कुछ हटाइएगा, क्या बचेगा, 47 बचेगा। अरे हम क्या बोले, जितना संख्या पे रैखरिंग है उतना नीचे 9, उतना नीचे 9। कितना संख्या पे रैखरिंग है, 2 संख्या पे रैखरिंग है, तो 2 × 9, 2 × 9, और ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर। अब पहुंचना है यहाँ तक। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा, सिंपल सा मेथड। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा, सिंपल सा मेथड। 3 नंबर का सवाल आएगा इस मेथड से, 3 नंबर का सवाल आएगा इस मेथड से। क्या कीजिएगा, माना। सर जानते हैं 0.47 के ऊपर बार का मतलब समझ सकते हैं, 0.47, इसका मतलब ये 47 ही रिपीट हो रहा है, लेकिन रुक कहीं नहीं रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है। तो हम क्या मान लेंगे, 0.47, फिर 47, फिर 47, ये डॉट डॉट, आप इसको क्या मानिएगा, x, क्या मानिएगा, x, और इसको आप मान लीजिए समीकरण पहला, समीकरण पहला।
हमने इसके बाद क्या बोला था, मैंने बोला था दोनों पक्षों में किससे गुना करने पे, जितना संख्या पे रैखरिंग रहता है उससे गुना करने पे, जितना संख्या पे रैखरिंग रहता है उससे गुना करने पे। कितना संख्या पे रैखरिंग है, 2 संख्या पे रैखरिंग है, तो 1 पे 2 जीरो लगा के फिर क्या करने पे, गुना करने पे। समझ आया महाराज, जितना संख्या पे रैखरिंग रहेगा उतना 1 पे उतना जीरो लगा के क्या करना है, गुना करना है। अरे आपको गुना करने में आप तो माहिर थे, बचपन में गुना ही तो सीखा है आपने। दोनों पक्षों में तो इधर भी 100 से गुना करेंगे, उधर x है तो उधर भी 100 से गुना करेंगे। अरे 100 से गुना करने का मतलब क्या है, 2 को जीरो है तो 0.2 को पीछे जाएगा, यहाँ वो का आ जाएगा तो कितना लिखेंगे, 47.47 ही तो रुक नहीं रहा है, कोई बात नहीं, करेंगे तो 100x, और इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण दूसरा। समीकरण क्या दूसरा। अब क्या किया जाता है, समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को क्या करने पे, घटाने पे। ये नियम ही है, आपको इसी रास्ते से जाना है, ये नियम ही है, आपको इसी रास्ते से क्या करना है, जाना है। कीजिए, दूसरा समीकरण था, ये दूसरा समीकरण है, पहला समीकरण कौन था, पहला समीकरण ये था। देखिए सिर्फ ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट के बाद यहाँ जितना संख्या लेते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ भी उतना ही संख्या लीजिएगा, है इसका क्या, x, क्या करने पे, घटाने पे। पॉइंट के बाद सारा कटेगा, अब इसे यहाँ मत काटिएगा, घटाइएगा तो 0 0 आएगा, 47 में 0 घटाइएगा तो ये 47 आएगा, ये कटेगा, इसको मत काटिएगा, ठीक है। 100x में 1x घटेगा तो 99x। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 47 बचा, वहाँ से क्या बचा, 99x बचा। देखिए ये 99 इसके साथ क्या है, गुना में, उधर भेजेगा तो कहाँ जाएगा, समझ आ चुका होगा। 3 नंबर कर ले जाइएगा, 3 नंबर क्या कर ले जाइएगा बोर्ड के एग्जाम में, 3 नंबर कर ले जाइएगा कहाँ पे, बोर्ड के एग्जाम में। समझ आया। तीसरा भी उसी तरह, तीसरा खुद से ट्राई कीजिएगा। तीसरा पे 3 संख्या पे रैखरिंग है, आप 1 पे 3000 से गुना कीजिएगा, ठीक है। फिर से समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, फिर से समीकरण दूसरा में पहला को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए वो आपका होमवर्क रहा। चलिए वीडियो लंबा होता है, कोई बात नहीं, अब अंत तक क्या डटे रहिए। चौथा नंबर क्या बोला है, 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने अध्यापक के साथ उत्तर का चर्चा कर सकते हैं। चौथा नंबर क्या बोला है, 0.9999, ये डॉट है, इसको p/q के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, p/q के रूप में व्यक्त करना है। सर ये कुछ भी नहीं है, ये 0 के ऊपर 9 है, 9 के ऊपर रैखरिंग है, 9 के ऊपर क्या है, रैखरिंग है। क्या 9 के ऊपर रैखरिंग नहीं है। अरे आप फिर से इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर दिमाग लगाना चाहते हैं तो 0 पर 9 है, 9 के ऊपर रैखरिंग है। सर आप यहाँ से सब कुछ हटा दीजिएगा तो 9 बचेगा, यहाँ से रैखरिंग हटाइएगा तो हमने बोला 9 के बदले, रैखरिंग के बदले एक 9 आता है, 1। इसका आंसर कितना आएगा, 1। किस मेथड से बनाइएगा, पिछला मेथड से। ये शॉर्टकट मेथड था। ये कौन सा मेथड था, शॉर्टकट मेथड था, ठीक है। 5वां नंबर बोले 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या, आपका उत्तर की जांच कीजिए। 5वां नंबर सिंपल बोला है कि आप 1/17 का दशमलव प्रसार बताना है कितना होता है। आप कुछ मत कीजिए, 1 को 17 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। देखिए कि कितना डिजिट के बाद इसका पुनरावृत्ति होगा। लंबा भाग देना पड़ेगा, 10 12 15 तक जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब इसके अंकों की वो पुनरावृत्ति होने लगेगी। क्या होने लगेगी, वृत्ति होने लगेगी, ठीक है। आप 1/17 को क्या कीजिए, भाग दीजिए। सबसे मुश्किल काम है आपको 17 का पढ़ाना, सबसे मुश्किल काम है आपको 17 का क्या करना, पढ़ाना। अब गुना करके इस संख्या को क्या कीजिए, भाग दीजिए। हम इस वीडियो में इसको नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 6ठा नंबर,
पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या के बहुत से उदाहरण लीजिए। पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या के बहुत से क्या लीजिए, उदाहरण लीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या अनुमान लगा सकते हैं? आपको पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या का उदाहरण लेना है। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या का क्या लेना है, उदाहरण लेना है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक होगा, जहाँ पी और क्यू क्या होगा, पूर्णांक होगा, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा, जहाँ जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा, जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। सर शांत दशमलव प्रसार होने के लिए क्या चाहिए आपको हम बता देते हैं। शांत दशमलव प्रसार होने के लिए हर में 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए हर में 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो आपको उदाहरण लेना है, तो आप सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए। 3/5 दशमलव प्रसार शांत है, 5/2 दशमलव प्रसार शांत है, 9/2 दशमलव प्रसार शांत है, और ये दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, मतलब ये दोनों संख्या किसी के कटना भी नहीं चाहिए, किसी के पहाड़े से कटना भी नहीं चाहिए। आप ऐसी संख्याएं लीजिए जिसका दशमलव प्रसार शांत है। इसके लिए आपको हर में 2 और 5 रखना है, और ध्यान रखना है कि ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या से कटे ना। तो इसका 3 आंसर होगा। आप ये भी लिख सकते हैं, 15/2 भी लिख सकते हैं। क्यों? दशमलव प्रसार शांत होगा, और ये दोनों किसी से कटने वाले भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। 7वां नंबर देखिए, सातवां नंबर क्या बोला है कि ऐसी 3 परिमेय संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी व अनावर्ती हो। ऐसा 3 परिमेय संख्या लिखना है जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। तो अनावसानी अनावर्ती का मतलब उसका दशमलव प्रसार रिपीट होना नहीं चाहिए। आप पहला एग्जाम्पल हम आपको लिख दे रहे हैं, 6 7 8 9 3 4 2 1 5 6 9 3। क्या आपको कोई संख्या रिपीट होते हुए दिखा? नहीं। आप अपनी मर्जी से लिखिए ना। क्या यहाँ पे कोई संख्या रिपीट होते दिखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई संख्या रिपीट होते हुए दिखा? नहीं। आपको लगा होगा 9 रिपीट हो रहा है, आपको लगता होगा कि 9 रिपीट हो रहा है, लेकिन नहीं सर, यहाँ 9 के बाद 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ऐसा कोई भी सीक्वेंस नहीं बना है जहाँ पे संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जहाँ पे संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। समझ आया सर आपको? हाँ बिल्कुल। 8वां नंबर देखिए, कौन सा नंबर? 8वां नंबर बोला है 5/7 और 9/11 परिमेय संख्याओं के बीच में 5/7 और 9/11 5/7 और 9/11 परिमेय संख्याओं के बीच में अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना है। इसके बीच में आपको कौन सा संख्या निकालना है? अपरिमेय संख्या। देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या निकालना आपको बताया था। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने हमने आपको क्या किया था? हम आपको बताए थे। अब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5/7 है, 5/7 लिखिए, 9/11 9/11 लिखिए। भाग देना तो आता है। 5/7 को तो जानते हैं, 5 को किससे भाग देना है? 7 से। लीजिए, भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0, 7 7 49, 1 पॉइंट के 0, 7 1 7 3 पॉइंट के 0, 7 4 28 2 पॉइंट के 0, 7 2 14। कितना निकला? ये 0.71 निकला। आप इतना भी ले सकते हैं, और इसके बाद ये डॉट डॉट करके जाते रहेगा, तो आप डॉट 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 करके क्या कीजिए? जाते दीजिए। ये रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। ठीक है, 9/11 है, तो आप क्या कीजिए? 9 को 11 से भाग दीजिए, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट दीजिएगा यहाँ 0, 11 8 88 2 पॉइंट को 0, 11 1 11 9, ये जाते रहेगा। अब दीजिएगा, जाते रहेगा, ये होगा 0.81, ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, आपको इन दोनों संख्याओं के बीच परिमेय संख्या नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों संख्याओं के बीच में संख्या आएगा, तो आप लिखना है 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या। 11 के बीच कौन सा संख्या? अपरिमेय
संख्या। महाराज अरे 0.71 के बीच क्या नहीं जानते हैं? 71 के बीच कहीं 72 होगा। डॉट डॉट दीजिएगा क्योंकि अपरिमेय संख्या लिखना है, परिमेय लिखना नहीं है। हो सकता है 0.74 हो सकता है, आगे और डॉट जा सकता है, 0.75 हो सकता है, डॉट डॉट आ सकता है, ये ETC हो सकता है और ये क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है। ठीक है? क्योंकि जब हमने 5/7 को दिया था 0.71 शांत नहीं आया था, डॉट डॉट करके और आया था, तो डॉट डॉट अब रुकना नहीं है, डॉट डॉट रुकना नहीं है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। 9th नंबर देखिए, बोला निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या और कौन सी परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या और कौन सी क्या है? परिमेय संख्या है। A नंबर बोला है रूट का 23, B नंबर बोला है रूट का 225, C नंबर बोला है 0.3796, D नंबर बोला है 7.478478, E नंबर बोला है देखिए हम आपको बताते हैं अपरिमेय संख्या होने का नियम। हम आपको बताते हैं अपरिमेय संख्या होने का नियम। हम परिमेय संख्या होने का नियम आपको नहीं बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं अपरिमेय संख्या। कब जानिएगा कि वो संख्या अपरिमेय? कब जानिए कि वह संख्या क्या अपरिमेय? पहला, जब ना पूरा वर्गमूल निकले ना घनमूल, जब ना पूरा वर्गमूल निकले ना पूरा घनमूल। ठीक है, जब किसी संख्या के ऊपर रूट दिया रहेगा या क्यूब रूट दिया रहेगा, जब किसी संख्या के ऊपर रूट दिया रहेगा या क्यूब रूट दिया रहेगा, यदि उस संख्या का पूरा घनमूल ना निकले, तो अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। समझ आया? और दूसरा, जब दशमलव प्रसार आपका अनावसानी हो, मतलब दशमलव प्रसार अनावसानी का मतलब होता है कि वो रुकता नहीं है और रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब दशमलव प्रसार रुकना नहीं चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है तब वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तब कौन सा संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या का। समझ आया? पहला क्या, ना तो पूरा वर्गमूल निकले ना तो पूरा घनमूल। तो बोला निम्न में से कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या है? पहला, सर क्या रूट 23 का पूरा वर्गमूल निकलता है क्या? क्या रूट 23 किसी का पूरा वर्गमूल है क्या? क्या आपको पता है कि रूट 23 किसी का पूरा वर्गमूल? नहीं सर, रूट 23 किसी का पूरा वर्गमूल नहीं है, तो ये हमारा होगा अपरिमेय संख्या। समझ आया सर? अरे सर क्या रूट 225 किसी का पूरा वर्गमूल है? हाँ 15 का। क्या 15 का 225 नहीं होता? हाँ सर होता है। तो ये होगा परिमेय संख्या। ये कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। इसको तो अब दशमलव प्रसार में लिखना तो आता है ना सर? 1 2 3 4 कौन सा संख्या? परिमेय और अपरिमेय तो जानते हैं, वैसे संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय वैसे संख्या जो जिससे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय। अरे सर इसका भी तो दशमलव प्रसार रुक गया ना, ये तो आपको परिमेय संख्या है। अगर दशमलव प्रसार रुक जा रहा है तो परिमेय संख्या, और ना रुक रहा है और ना रिपीट हो रहा है, ना रुक रहा है ना रिपीट हो रहा है, तब अपरिमेय संख्या। ये बोका ना तो रुक रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, ये आपका होगा अपरिमेय संख्या। ये आपका कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ा स्पीड था, क्या था? स्पीड था। मेरा कोशिश था एक ही वीडियो में पूरा इस चैप्टर को क्या करना, कंप्लीट करना। एक ही वीडियो में पूरे इस चैप्टर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसलिए वीडियो थोड़ा स्पीड होगा, थोड़ा लंबा भी बना होगा। थोड़ा स्पीड होगा, पूरा क्या लंबा भी बना होगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो में टिके हैं, तो आप यकीन मानिए कि रियल स्टूडेंट हैं। अभी क्या है, रियल स्टूडेंट है। आप टाइम पास के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं,
और टाइम पास करने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप लगे रहिए। आप क्या कीजिए, लगे रहिए। फिर से यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आया और आप क्या चाहते हैं कि किस टॉपिक पे क्या किया जाए, वीडियो बनाया जाए। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।